तो हमने पंचायत को कई बार रिक्वेस्ट कई बार रिपोर्ट भी दी, हम कलेक्टर तक भी गए, लेकिन आज तक पंचायत ने इसका कोई समाधान नहीं निकाला। ज्यादा बोला तो आगे का नियम का यमन मतलब डराते ही हूँ अगर हमको डराते हमें हमारे घर रोड नो हमारे सफाई नो इन जैसे का कोई भी बात करोगे तो तुम्हारे लोगों को तुमको तो क्या मिलेगा, तुमको गंदगी में रहने वाले हो तो तुमको ऐसे ही पड़ी रहो हमको यमन एक एडबम में हमें हत्ती महिला एडबम कराते ही तो हौसी करा बल्ला ने फोन करे थे हमको क्या खोड़ी ने ले आओ पानी हमको एक बार पानी में खूब दिक्कत है हो गोरनी बस्ती है सब कोई हमारी सुनवाई तो हमें करो तो हमारे जगह भगवान कोने ने वेम लागे हमन। नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौजूद हैं पादरा गांव के पाटीदार बस्ती, गरगेड़ा बस्ती नाम है इस बस्ती का। यहां पर जो सड़क है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कीचड़ से पूरी सनी हुई है। आइए यहां के एक शख्स हैं, इनसे हम जानते हैं कि वो क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहते हैं। हेलो, अरे मैं गांव पादरा से गरगड़ नाम के मेरा नाम है कौदर जी पाटीदार, गरगड़ बस्ती से गांव पादरा से मैं बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ आम रास्ता है, उसमें बरसात के मौसम में 2-2, 3-3 फीट पानी भरा रहता है और वहाँ पर हमारे गांव के बच्चे आधी पूरे गांव के बच्चे और आधा गांव की बस्ती इसी रास्ते से गुजर रहा है। वहाँ बस स्टैंड है आगे। तो हमने पंचायत को कई बार रिक्वेस्ट कई बार रिपोर्ट भी दी, हम कलेक्टर तक भी गए, लेकिन आज तक पंचायत ने इसका कोई समाधान नहीं निकाला। हमने बार बार ये कोशिश कर रहे हैं और इस रास्ते को करना ज़रूरी है। पहले भी हमने टीवी पे दिया था, पेपरों में भी दिया था, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान करें। ठीक, धन्यवाद आपका। ये थे पाटीदार बस्ती में रहने वाले एक और शख्स जो बता रहे थे कि कई बार हमने शिकायत करने के बावजूद भी उनकी जो समस्या है सड़क की, जो सड़क पे कीचड़ रहता है, उसका समाधान अभी तक हो नहीं पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़ सागवाड़ा। आइए यहाँ रहने वाले हम एक और शख्स से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं 15 साल में पंचायत द्वारा यहाँ पर 3 बार अतिक्रमण हटवाया और पंचायत के कहने पे हटवाया, मगर पंचायत ने अतिक्रमण तो हटवा दिया, मगर 8-8 महीने तक 10-10 महीने तक इस एरिया में नया कोई कार्य नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि हमको यहाँ पे समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ भी घाटी है, यहाँ भी घाटी है, बरसात का पानी यहाँ जमा होता है और स्कूल में जितने सारे बच्चे जाने वाले को सबसे बड़ी समस्या ये है, ये सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और कृपया करके हमने कलेक्टर, एसडीओ, पंचायत जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ हम जा, हमारा सॉल्यूशन यहाँ का नहीं निकल रहा है। इसलिए कैसे भी करके हमको जल्दी से जल्दी मतलब इस चीज़ का सॉल्यूशन हमारा निकाल के दे देवे। मैं पंचायत से ये थे गांव के एक निवासी जो बता रहे थे कई बार सरपंच सचिव को इस सारी समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। ये जो सड़क है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो सड़क है कीचड़ से सनी हुई है और इस सड़क पर स्कूली जो विद्यार्थी हैं, स्कूली जो बच्चे हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। बारिश के दिनों में ये जो सड़क है वो यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासनिक अधिकारी गांव की जो समस्या है उनको कितना गंभीरता से लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़ सागवाड़ा। मेरा नाम रिया पाटीदार है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ रोज़ आते हो, ऐसे कीचड़ में जाते हैं हम, रोज़ परेशान हो गए, इसलिए ये सही करो। मैं कृष्णाई हूँ, मेरा नाम कृष्णाई है, कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और मैं रोज़ यहाँ से आता हूँ तो मेरे पोग कीचड़ वाले हो जाते हैं और यहाँ पर मेरे को आने की बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। हम सबको यहाँ पर नया रोड बनना चाहिए। मेरा नाम हर्षनाई है, मैं कक्षा 5 पढ़ता हूँ। हर रोज़ मैं आता हूँ तो किचन में रह जाता हूँ, तो ये रोज़ सही करो। मैं 5वीं कक्षा पढ़ती हूँ। आप देख सकते हैं कि वाहनधारियों को भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना इस सड़क से गुज़रते समय देखना पड़ता है और काफ़ी सारी समस्याएं इस सड़क से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कीचड़ तो रहता ही है, कीचड़ की वजह से यहाँ की जो सड़क है वो ये कह सकते हैं कि
चलने लायक नहीं है। बारिश के दिनों में काफ़ी सारी मुश्किलें यहाँ से गुज़रने वाले लोग झेलते हैं, जिस वजह से लोगों की यह मांग है कि कम से कम स्कूली जो विद्यार्थी हैं उनका यहाँ से आना जाना रहता है। ऐसे में विद्यार्थियों की समस्याओं को तो कम से कम पंचायत स्तर पर सुनवाई हो, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। क्या हुआ? आईवो तेंदाड़ा ने परेशान થઈ ગયા આ પાણી में આની પાણીનો क्या हाल नहीं રહ્યો અમારે કોઈ બી જવા નથી દેતો પાણી વિદ્યાર્થીની સોરા નાના નાના સોરા આટલા આટલા બાપડામ ગાડી ગાડીને બારે કાઢી સોપડિયા પંદળી ગઈ બાપડાને આકામન મોડામ ગૌ રૂપિયા જ જોડ નહીં આદિવાસીનો સોરા હો પણ કોણ કે આના પાણીનો क्या हाल હતો 10 વાર થઈ ગયો અમે આવીએ નહીં હો ને સરપંચ સાહેબને હું જઈને પોતા ઘેર જઈને કહી આવી કે ભાઈ તમે જો આ તમે આ પાણીની સ્થિતિ ખલકાડો એટલે કે તમારા ઘરગડામાં ખેતી દુનિયા થઈ જાય તો મો હાલ ને કાઢું માર મોડા ચૂએ ને ગવા કરાવો તો મો ગવા બનીશું હવે તો ને તો મારું હા આલી સુકવે હો મારા સોરા બે બોબડા એને બદલે પરમેટ સુવા કરવા બદલે ગઈ તો એના પરમેટ ને સુવા નિશો ને હમા ગૌ મારા 12 મહિનાના ગૌ ને આઈવા અબાર ગૌ સોલ્યુશન હો ને રોજગાર અમાર બંધ કરી દીધા સ્ટાફ મારા સોરા બે બોબડા તો મારા સોરા ને સુવાય स्टाफ सपा रोजगार बंद कर दीदी हमारे हियाड़ा था कि मातर कहिया हमें जोकर में नाम नहीं आता हमारा। आइए हम पादरा गांव के एक डिजिटल शौचालय के नज़ारा आपको दिखाते हैं कि आप उसको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे कि डिजिटल शौचालय आखिर ऐसा कैसे है। ये मॉडल शौचालय ग्राम पंचायत पादरा पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान। एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत मिशन। इबारत पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है थोड़ा नज़दीक से हम आपको दिखाते हैं। आइए, ये है डिजिटल शौचालय। यहाँ कवर करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कि ये डिजिटल शौचालय का नज़ारा जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये डिजिटल शौचालय है और इस पर ताला लगा हुआ है। इबारत लिखी गई है स्वच्छ भारत मिशन मॉडल शौचालय ग्राम पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान। एक कदम स्वच्छता की ओर। तो आपने देखा कि डिजिटल शौचालय किस रूप में इस समय यहाँ पर मौजूद है। गांव में काफ़ी सारी इस तरह की समस्याएं हैं और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। कुटके के जो पीक हैं वो फर्श पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार जो है वो डेंगू को लेकर बीमारियों को लेकर काफ़ी गंभीर है, लेकिन रियलिटी जो है, हकीकत में जो यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी हैरान और परेशान करने वाला है। गांव के लोग ऐसे में यहाँ बीमारियों का इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन कहना दिलचस्प होगा कि यहाँ से किसी न किसी रूप में बीमारियों को साथ में लेते हुए ही निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। ये पादरा गांव का मॉडल तालाब है जहां की तस्वीरें आपको दिख रही हैं। किसी भी रूप में मतलब आप मॉडल तालाब आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ गौवंश है, गाय हैं और यहाँ बताया ये जा रहा है कि गार्डन बनना था, लेकिन गार्डन तो नहीं बना, लेकिन यहाँ गौवंश जो है वो चारा चरने के लिए अभी इस वक्त मौजूद है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस तालाब के निर्माण में तालाब को जितना डेवलप किया गया है उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आइए जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस तालाब को लेकर। सबसे पहले तो इसका निर्माण कार्य जब शुरू हुआ तब हमने इसका विरोध किया कि घटिया सामग्री उपयोग हुई। हमारे पास फ़ोटो भी है, नींव भी नहीं रखी, नीचे जो नींव रखनी चाहिए थी। मॉडर्न मतलब उसमें गार्डन भी बनना चाहिए था, नहीं था। इसका हिसाब किताब भी पंचायत द्वारा कभी नहीं बताया गया कि इतना आया बजट, इतना यहाँ व्यय किया, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। आप आसपास के गाँव में मॉडर्न तालाब देखो, वहाँ पर मतलब कैसे बनाया उन्होंने,
किस तरीके से है। यहाँ पर देखो तार टूट गए, अभी जैसे बना 5 महीने भी नहीं हुए, टूट गए। आप रिपोर्टिंग करके बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये थे गांव के एक शख्स जो बता रहे थे कि इस मॉडर्न तालाब के निर्माण में और डेवलपमेंट में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हमसच न्यूज़, सागवाड़ा। मैं प्रताप पाटीदार, निवासी पादरा का। मेरे गांव के अंदर ऐसे हमारे गांव के अंदर तालाब है, वहाँ बजट आया था गवर्नमेंट से 62 लाख रुपए का, और वहाँ काम हुआ है 62,000 का। बराबर ऐसा कोई विकास नहीं हुआ कि 62 लाख का दिख रहा है कि 62,000 का दिख रहा है। उस पर मैं कलेक्टर साहब से आदेश करता हूँ कि वहाँ की जानकारी करे सचिव, और हमारे जो सरपंच साहब है उनके ऊपर कोई ऑडिट करे कि वो कहाँ गए पैसे और कहाँ करे, उन पर सख्त कार्रवाई करे। मैं कलेक्टर साहब से एक निवेदन करता हूँ कि उनकी जानकारी करे कि वो 62,000 का है कि 62,000 का है। और जब हम गांव में सरपंच हमारी जब वोट लेनी है तो रोज आती है, और वोट हो गया हम जाते हैं तो कौन से फाले के हो और कहाँ से तुम आए, हमें पहचानती नहीं बोलता है। और हर दिन हमारे बच्चों को स्कूल का नॉमिनी काम रहता है तो हमको वहाँ जाना पड़ता है 4 किलोमीटर दूर, और कोई काम रहता है हमको 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कभी गाँव में आती नहीं है, ना कोई मीटिंग होती है, कोई गाँव के कोई विकास के बारे में नहीं मीटिंग लेती है कभी महीने में, कोई गाँव के विकास के बारे में, कोई ऐसी समाज के कार्यकर्ताओं के बारे में कोई मीटिंग करती नहीं है। कोई गांव के विकास की ओर कोई सरपंच और सचिव कोई ध्यान नहीं देते हैं। हर सड़क खराब है, हर गांव का ना रोड लाइट है, ना गांव की कोई ऐसी शौचालय बाथरूम की सुविधा है, कि कोई ऐसी गांव की कोई सुविधा नहीं बनाई है। कोई एनुकोट नहीं बने हैं कि कैसी 15 साल से कैसी जीतती है, वो वोट खरीद के जीतती है कि कोई जादू करके जीतती है, वो तो वही जाने, उनकी सरपंच कौरमी जाने। फिर हम तो गाँव के सीधे साधे सामान्य नागरिक हैं, हमें कोई इतना अनुभव नहीं है। मतलब जो गांव की जो समस्या है उसके बारे में हम एक कलेक्टर साहब के निवेदन है कि उस पर बहुत जान करें। हमारा एक तालाब के ऊपर देखो, आप आके देखा जाए तो वहाँ कोई 62 रुपये का नहीं दिख रहा है। वहाँ खाली ऐसी रिंग मार दी है और अंदर ऐसे 2-4 पौधे और दुनिया भर की मिट्टी कच्चर बना हुआ लग रहा है। धन्यवाद। अंदर सांप घूम रहे हैं, कोई रात को आए तो हमें डर लगती है। वो पहले हमारा अच्छा था, जो नहीं था तो हम अच्छे से थे, बराबर। अभी आए तो हमें वहाँ डर लगती है, रात को हम आते हैं जाते हैं तो। धन्यवाद सर।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव के काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने हमारे साथ में आकर गांव की समस्याओं से अवगत कराया। ये यादव बस्ती का ये नज़ारा है। आप यादव बस्ती के ये दृश्य देख पा रहे हैं जहां नालियों का अभाव है, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं और काफ़ी सारे जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोश में हैं, रोष में हैं और गांव के विकास को लेकर सतर्क भी हैं, लेकिन उनकी सुनवाई पंचायत स्तर पर की नहीं जा रही है, जिस वजह से वो काफ़ी नाराज़ हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।